छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आइए आज पुनः फिर पढ़ते हैं ज्ञान पाठचर्या बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत। इनके अंतर्गत यह जानने का प्रयास करते हैं कि पाठचर्या क्या है। तो इसके पहले पाठचर्या को हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब थोड़ा पाठचर्या की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि वास्तविक पाठचर्या की विशेषता क्या क्या है ना। तो जिस प्रकार हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार एक तुलसी के पौधे का, है ना, क्या क्या उपयोगिता है, विशेषता है ना। जैसे कि वो खांसी के लिए उपयोगी है, पानी में उबाल कर पीते हैं, चाय में पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक उसी प्रकार पाठचर्या भी हमारे लिए फायदेमंद है। किस प्रकार फायदेमंद है, इनको विस्तार से जानेंगे। इसकी विशेषता क्या है ना, किस प्रकार से इनकी विशेषता है, आइए जानते हैं। पहला, योजना। पाठ्यचर्या में एक प्रकार से देखा जाए तो एक योजना बनी होती है ना। उसी योजना को मान लीजिए आपका बीएड पाठ्यचर्या है ना। बीएड पाठ्यचर्या 2 साल का होता है, तो पहले साल की प्लानिंग क्या है, अर्थात योजना क्या है, और दूसरे साल की योजना क्या है। उन्हीं योजना के द्वारा ही हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को क्या करते हैं, विद्यालय में बाहर, विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों साइड कराते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से पाठ्यचर्या क्या है, योजना है, और उन्हीं योजनाओं को विद्यालय महाविद्यालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार किया जाता है। ये हो गया योजना। नेक्स्ट है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन। अब पाठ्यचर्या में एक प्रकार का वो दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह तो व्यापक है, विशाल है ना। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या के माध्यम से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है ना। पाठ्यचर्या एक साधन के रूप में यहाँ पर लिया गया है ना। पाठ्यचर्या के माध्यम से ही, साधन से ही हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जो निर्धारित किए जाते हैं शिक्षाविदों ने, उन लक्ष्यों को हम पाठ्यचर्या के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो यह भी एक विशेषता हो गई। नेक्स्ट है निश्चित अवधि से संबंधित। पाठ्यचर्या एक प्रकार से देखा जाए तो निश्चित अवधि में संपन्न होता है। कैसे, क्योंकि बीएड पाठ्यचर्या आपका 2 साल का है ना। 2 साल का है, 1 साल और 2 साल। उसी प्रकार हम देखें बीएससी बीए, यह 3 साल का कोर्स होता है, अर्थात 3 साल की पाठ्यचर्या है। 1 साल प्रथम ईयर, द्वितीय ईयर और अंतिम ईयर। इस प्रकार से यह निश्चित अवधि से संबंधित होता है पाठ्यचर्या, ठीक है। आइए नेक्स्ट, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, उनका ढांचा कैसा हो, है ना, यह निर्धारित कौन करता है, पाठ्यचर्या करता है ना। कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां रखी जाए, जैसे गैर शैक्षणिक, शैक्षणिक, है ना, कौन कौन सी गतिविधियां उनमें शामिल हो। इस प्रकार क्या होता है, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण पाठ्यचर्या के माध्यम से ही किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट, अनुभव की संपूर्णता निहित। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव आ जाते हैं। आपको पता है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत, अर्थात बीएड पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम 2 वर्षों में क्या क्या अनुभव प्राप्त किए, आप थोड़ा महसूस करिए, है ना। हम केवल कक्षा में हम ज्ञान प्राप्ति नहीं किए, इनके अलावा हम बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। तो अनुभव जैसे कि हम टीचिंग अभ्यास के लिए गए, वहाँ अवलोकन किए, हम छात्रों अपने सहपाठियों का अवलोकन किए, वहाँ के शिक्षकों का अवलोकन किए। अवलोकन करने के पश्चात हम वहाँ जाकर के अध्ययन अध्यापन कार्य किए, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनमें सुधार किए, सुधार किए नहीं किए, सुधार करने के पश्चात और हम अपने अंदर और ज़्यादा सुधार करना चाहा, जिससे हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह ज़्यादा अच्छा हो सके, प्रभाव उत्पादक हो सके। इसलिए हम क्या किए, हम अपने अंदर की कमियों को सुधार किए। इनके अलावा देखा जाए, है ना, अनुभव, तो हम यहाँ अनेक प्रकार के खेलों में भाग लिए, हम अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिए, है ना। उनसे हमें अनुभव प्राप्त हुआ और उन्हीं अनुभव से हमें क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह ज्ञान स्थायी हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हम क्लास के अंदर बहुत सारी गतिविधियां किए जो एक बच्चे के लिए आवश्यक है ना। बहुत सी शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाए, यह अनुभव प्राप्त किए। साथ में हम अपने मित्रों से, सहपाठियों से, शिक्षकों से बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। तो इस प्रकार
करते हैं, है ना। अनुभव की संपूर्णता होती है अर्थात निहित होती है। तो इस प्रकार पाठ्यचर्या में बहुत सारे अनुभव होते हैं जो विद्यालय और महाविद्यालय द्वारा कक्षा के अंदर या बाहर कराई जाती है। नेक्स्ट आइए विद्यालय के भीतर और बाहर। अब लगभग ऐसा ही है कि पाठ्यचर्या, है ना, पाठ्यचर्या में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्टों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियाकलाप होती हैं। तो उन क्रियाकलाप को हम विद्यालय के अंदर अर्थात यहाँ भी कर सकते हैं, कक्षा में कर सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं गतिविधियां है और बहुत सारी जो गतिविधियां होती हैं हम बाहर भी करते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे खेल होते हैं, होते नहीं होते हैं, खेल होते हैं बहुत सारे, और क्या बोलते हैं, खेल के अलावा और कार्य भी होते हैं, जैसे सामुदायिक कार्य हो गया, है ना, सामाजिक कार्य हो गया, नारा रैली, ये भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है। और क्या होता है, बहुत से ऐसे मतलब पाठ्यक्रम होते हैं जो हमें पाठ्यक्रम में निहित नहीं रहता है ना, मतलब पाठ्यक्रम में अंकित नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अदृश्य या छिपा पाठ्यक्रम, है ना। तो उसको भी हम समय समय पर भी करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या विद्यालय के अंदर और बाहर, है ना, दोनों जगह क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट आइए संपूर्ण विद्यालय वातावरण पाठ्यचर्या। अब देखा जाए तो संपूर्ण विद्यालय वातावरण पाठ्यचर्या है, ये कक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। यहाँ के पेड़ पौधे यह भी पाठ्यचर्या में शामिल है क्योंकि बच्चे उनसे सीखते हैं, है ना। यहाँ बहुत प्रकार के खेल के मैदान हैं, वह भी पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। इनके अलावा ये जो विद्यालय के बाहर अर्थात महाविद्यालय के बाहर जो खेल के मैदान है, साथ साथ पेड़ पौधे हैं, है ना, जीव जंतु हैं, ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आता है। ठीक, नेक्स्ट आइए व्यापकता। अब व्यापकता के अंतर्गत देखते हैं कि पाठ्यचर्या इतना व्यापक है कि इसमें केवल एक ही विषय सम्मिलित नहीं है, इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं, है ना। जैसे कि शारीरिक विषय के अंतर्गत हम देखें तो शारीरिक विकास को भी पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग बनाया गया है ना, जिससे छात्रों का शारीरिक विकास हो सके। इसके लिए खेल, व्यायाम, योग को शामिल किया गया है। ठीक है, और विषय के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं, जैसे बीएड पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में 6 विषय अनिवार्य है और मेथड विषय है। ठीक उसी प्रकार फाइनल ईयर में देखेंगे तो फाइनल ईयर में 6 विषय प्रमुख है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बहुत बड़ा है और व्यापक है, क्योंकि पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये सारे जो पाठ्यक्रम आ रहे हैं अर्थात सिलेबस आ रहे हैं। इनके अलावा और अन्य पाठ्येतर क्रियाएं भी मतलब संपन्न कराई जाती हैं, है ना। हम सांस्कृतिक देखा जाए तो हम सांस्कृतिक विषय को भी पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं, सभी पाठ्यचर्या में शामिल करते हैं, शारीरिक विषय को शामिल करते हैं, और जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, कुछ अनुभव प्राप्त हो, इन प्रकार के विषयों को शामिल करते हैं। साथ ही साथ व्यवसायिक कोर्स को भी शामिल करते हैं अर्थात व्यवसायिक विषय को भी पाठ्यचर्या में शामिल करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है वो व्यापक है। ठीक है, थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ्यचर्या इसलिए और व्यापक है क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों का समावेश है। विषय को समावेश के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती हैं वो भी समावेश है ना, इसलिए पाठ्यचर्या ज्यादा व्यापक है। नीचे चलते हैं, आइए जाते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र। पाठ्यचर्या के क्षेत्र अर्थात पाठ्यचर्या के क्षेत्र कौन कौन हो सकते हैं जिनसे छात्रों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, वह मूल्य आदर्श प्राप्त कर सके और कौशल प्राप्त कर सके। तो यह हो गया पाठ्यचर्या के क्षेत्र। तो आइए जाते हैं पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ज्ञान क्या है, उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, है ना। इसके पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान वास्तविक में क्या है। एक शिक्षक द्वारा किस प्रकार बच्चों की मस्तिष्क में डाली जाती है ना, क्या उनसे वह सही ढंग से उस ज्ञान को ग्रहण कर पाता है, नहीं कर पाता। इसके लिए आवश्यक है कि उनको ऐसी शिक्षण विधियों के द्वारा ज्ञान उपलब्ध कराया जाए जिससे उनके मन मस्तिष्क में स्थायित्व पैदा हो सके, है ना। इसके लिए ज्ञान को एक निश्चित क्रियाकलाप के माध्यम से उनको सौंपना चाहिए जिनसे वह कुछ अनुभव
से मतलब प्राप्त करके उस ज्ञान को अर्जित कर सके। आप अधिकतर देखे होंगे कि जो ज्ञान हम जो अनुभव से प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा स्थायी होता है। और जैसे हम एक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे उनको सही ढंग से सुन रहे हैं? अर्थात सुनेंगे, सही ढंग से सुनेंगे तो उनके मस्तिष्क में ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन अधिकतर आज के जमाने में, आज के आधुनिक युग में ऐसा होता है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, उनसे उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए चाहिए कि उनको अधिक से अधिक अनुभव के मौके उपलब्ध कराया जाए। अनुभव उपलब्ध हो जाएगा तो उनके अंदर ऐसे ही मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी। तो इसके लिए चाहिए कि उनके अंदर अर्थात छात्रों के अंदर तार्किक चिंतन, है ना, छात्र अधिक से अधिक तार्किक अर्थात तर्क ढंग से सोचे, अर्थात चिंतन करें, ठीक है, और विश्लेषण करें। अर्थात मान लीजिए विश्लेषण का अर्थ होता है कि चीजों को अलग अलग करके देखना। अलग अलग करके देखेंगे तो हम उनसे ज्ञान प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना। फिर कहा गया है संश्लेषण, है ना, बहुत सारी चीजों को एक करके, है ना, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहा नई परिस्थितियों के अनुरूप, नई नई परिस्थितियों के अनुरूप हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए कि ऐसे ऐसे मतलब मौके उपलब्ध कराएं जिनसे छात्र अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके और उनसे अनुभव प्राप्त करके उनके ज्ञान को और विस्तार दे सके। इसलिए चाहिए कि उनके ज्ञान कौशल को बढ़ाया जाए, ठीक है। आइए मूल्य आदर्श, मूल्य हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, है ना, ये सब मूल्य होते हैं, है ना। मूल्य को और विस्तार से आगे बढ़ेंगे इकाई 2-3 में। इसके पहले जान लेते हैं मूल्य हमारे क्या है ना, हमारा इस समाज में मूल्य क्या है ना, हमारा विद्यालय में मूल्य क्या है ना। तो अपना मूल्य एक प्रकार से क्या किया जाए, निर्धारित किया जाए। मान लीजिए हम देख रहे हैं समानता, है ना, हम समान सभी बच्चों को एक समान देख रहे हैं, है ना, वहां पर हमारा मूल्य क्या हो गया? समानता, है ना, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम स्वतंत्रता, एक प्रकार के मूल्य है, विचारों की स्वतंत्रता, किस प्रकार हम अपने नैतिक मूल्य के माध्यम से हम विचारों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है दूसरों का सम्मान और चिंता, यह भी एक प्रकार का अपने आप में मूल्य है कि हम दूसरों का की तरह सम्मान करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। अगर क्षति पहुंचाएंगे तो हमें ही नुकसान होगा, है ना। इस प्रकार से हमें मूल्य है न्याय, है ना, न्याय के अंतर्गत आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, है ना। यह भी हमारे अंदर एक प्रकार का नैतिक मूल्य है। उन्हीं मूल्य और आदर्शों के कारण हम क्या करते हैं? हम दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें बचाते हैं। यही हमारे जो मूल्य है, जो हमारे आप छात्र जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक है, और यही मूल्य आगे चल करके समाज में एक स्थान ग्रहण करता है। तो ये हो गया मूल्य व आदर्श। थोड़ा आदर्श की बात करते हैं। हम बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ते हैं और जीवनियों को पढ़ करके हम उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए आदर्श है, ठीक है। इस प्रकार से हम उनको अपना आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं आदर्शों पर क्या करते हैं? हम चलने का प्रयास करते हैं और उनके गुणों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है? मूल्य है। आइए नेक्स्ट चलते हैं कौशल। कौशल नाम से स्पष्ट है कि वास्तविक में कौशल क्या होता है। कौशल एक प्रकार की किसी काम को करने में जो संपूर्णता प्राप्त होती है, किसी काम को करने पर संपूर्णता प्राप्त होती है, अर्थात उनमें जो दक्षता प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं कौशल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कौशल को हम 2-3 भागों में बांटते हैं। ऐसे ही कौशल तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शारीरिक कौशल। तो शारीरिक कौशल, दौड़ने की कौशल, है ना, आगे चलने की कौशल, खेलने की कौशल। आप देखिए कि विराट कोहली क्रिकेट में दक्ष है कि नहीं है, अर्थात क्रिकेट खेलने की कला में वो मतलब परिपूर्ण है, कौशल प्राप्त कर चुका है ना, इसलिए उनके बहुत सारे रन है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये उनकी क्या है? शारीरिक कौशल है। और भाषाई कौशल की बात करें तो बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह भी भाषाई कौशल है ना। इन पर भी
छात्रों को दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। अधिकतर छात्र इनमें दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते है ना। अब आते हैं कलात्मक कौशल। कला जैसे कि संगीत कौशल में दक्षता प्राप्त करना, नृत्य में, गायन में, वादन में, ये एक प्रकार से कलात्मक कौशल है ना। उसी प्रकार चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, क्या है इसमें क्या है, कौशल प्राप्त किए व्यक्ति ही वैसा बना सकते हैं। अब आते हैं सौंदर्य। सौंदर्य की बात करें तो आजकल देखा जाए सौंदर्य भी एक प्रकार का कौशल है ना। जिस व्यक्ति ने सौंदर्य के बारे में भली भांति जान लिया है वह अपने आप को सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो यह भी एक कला है। अब आते हैं व्यवसायिक कला। आप व्यवसाय के बारे में भली भांति जानते हैं कि व्यवसाय वास्तविक में होता क्या है। व्यवसाय करने से क्या होता है, हमें उचित धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक सहायता प्राप्त होता है ना। तो किसी भी व्यवसाय को करने से पहले उसके बारे में जान ले कि यह व्यवसाय क्या है ना। जान ले कि इसको करने से भविष्य में क्या फायदा होगा, तो उसको करने से हमें क्या होती है, कौशल की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए आपका जो बीएड पाठ्यक्रम है, आपका उद्देश्य शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है तो शिक्षक की कौशल को आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप बच्चों को भली भांति सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। और जो आप यहाँ से सीख कर जाए हैं, मतलब यहाँ से सीख कर जो जाएंगे वहाँ उनका उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उनमें आपको दक्षता प्राप्त करके है ना, समय परिस्थिति के अनुसार भविष्य में उनका उपयोग किया जाए है ना। तो ये एक प्रकार का हो जाता है कौशल। तो ये हो गया पाठ्यचर्या के क्षेत्र। तो पाठ्यचर्या में इन सब को शामिल तो है ही, और शामिल होने के बाद क्या होता है, इनका ज्ञान, मूल्य, आदर्श और कौशल है ना, ये सब प्राप्त होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या इन क्षेत्रों को भी जोड़ना चाहिए। इनके अलावा और अन्य क्षेत्र हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज की वीडियो। कहीं पर समझ ना आए तो क्या बोलते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।